हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी। तो बूढ़ी माता के एक बेटे थे और एक बहू थी। तो वो बूढ़ी माता के बेटे जो थे वो परदेश में रहते थे और बूढ़ी माता की बहू घर पे रहती थी अपने सास के साथ। तो ये जो बहू थी वो भोजन बनाती थी और जो बूढ़ी माता थी वो प्रतिदिन गणपति भगवान के पूजा करती थी। प्रतिदिन गणपति के मंदिर जाया करती थी और गणपति बप्पा के पूजा करती थी और गणपति बप्पा के भोग लगाती थी और गणपति बप्पा के कहानियां कहती थी, गणपति बप्पा के भजन करती थी। प्रतिदिन मंदिर जाकर उनका काम वही था। ये जो बहू थी वो बहू सोचती, ये तो बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर जाया करती है, प्रतिदिन गणपति के सेवा में लगी हुई रहती है। देखते हैं गणपति इसको कैसे करके निवारण करते हैं। हम थोड़ी सी भोजन बनाएंगे और खा जाएंगे और मुस्कुराज को हम बदनाम कर देंगे। प्रतिदिन ऐसा ही करेंगे। ये क्या करती बहू, थोड़ी सी भोजन बनाती और जब तक ये बेचारी सुबह में मंदिर जाया करती थी तब तक ये क्या करती कि सारी भोजन खा जाती और बर्तन के पास थोड़ी थोड़ी गिरा देती। और जब सास आती तो बोलती कि बहू खाना दो, तो ये कहती थी, माँ जी खाना तो बिल्कुल बर्तन में नहीं रखा हुआ है, यहाँ देखिए रसोई में खाना तो सब खत्म हो गया है। माँ जी आपके घर में तो इतना मूसक राज है, इतना चूहा रहता है कि सारी भोजन खा जाता है। माँ जी हम भी भूखे रह जाते हैं और आप भी भूखे रह जाते हैं। मैं क्या करूं, मैं कैसे करके भोजन रखूं, कहाँ रखूं। बेचारी कहती, हे गणपति मुझसे क्या गलती हो गया, क्या भूल हो गया जो आप प्रतिदिन यही काम करते हैं, प्रतिदिन भोजन खा जाते हैं। आखिर प्रतिदिन ऐसा कीजिएगा तो मेरा गुजर बसर कैसे हो सकता है, हम अपना जीवन कैसे बिताएंगे। नहीं मुसकराज, इतना धोखा मत दीजिए, इतना गलती मत कीजिए मुसकराज कि आपने प्रतिदिन मेरा भोजन ही खा जाए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन शाम के समय में भी बेचारी मंदिर जाती थी गणपति के सांझ देने, संझौती जलाने, तब तक ये यही काम करती थी। वो मंदिर में जाके आरती गाने लगती थी, तब तक ये भोजन बना हुआ खा जाती थी और खा के और इधर उधर छीट बुन के कहती थी कि सब मुसकराज खा गया, ऐसा कहती थी। तो बेचारी बूढ़ी माता जो भगवान के भोग लगाती थी गणपति के, तो गणपति के भोग लगाया हुआ जो रहता था वही खाकर अपना जीवन बिताती थी। प्रतिदिन ऐसा ही करती थी बहू। जब इसका बेटा को परदेश से आने को सुनी कि मेरा बेटा का चिट्ठी भेजा है कि माँ हम इस दिन में आ जाएंगे माँ, तो इसे बहुत खुशी मिला कि मेरा बेटा आने वाला है। और चिट्ठी पढ़ी, बहू भी पढ़ी और ये बूढ़ी भी पढ़ी, तो इसका जानकारी हुआ कि मेरा बेटा आने वाला है। तो बोला कि अच्छा चलो मेरा बेटा आने वाला है, अब तो थोड़ा सा भोजन जरूर मिलेगा। प्रतिदिन तो मुसकराज नहीं खाता होगा, ये बहू ही खुदा न खास की मेरा बहू छल करती है मुझसे और भोजन जो है वो लगता है अपने थोड़ी सी बनाती है और मुसकराज को बदनाम कर देती है। कैसे कि पहले तो भोजन नहीं खाता था, आज मुसकराज भोजन कैसे खा जाता है सारा के सारा भोजन। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जब बेटे के आने को सुनी तो अपने पति को, इसका जो बहू थी, पति को जान ली कि आज पति आने वाले हैं, कल के आएंगे, तो क्या कि जल्दी जल्दी सारा काम कर ली घर का,
सारा काम करके करके और सवेरे सो गई और सोची कि कल का तो मेरे पति जी आ जाएंगे, पति देव जी, तो हम थोड़ा सा जल्दी से साफ सफाई कर लेंगे सुबह सुबह और तैयार होकर रहेंगे, मेरे पति आने वाले हैं। ये बेचारी सारी चीज़ भूल चुकी थी कि हमको सास के खाना भी चुरा कर खा जाना है, ये याद नहीं था। तो क्या की कि अपना कमरा बंद कर ली और ये जो इसका साड़ी था वो साड़ी खोल के और अपना खूंटी पे टांग दी और टांग कर वो सो गई। तो गणपति भगवान सोचते हैं कि अरे छली, तूने तो एक नंबर छल कपट करती थी, प्रतिदिन बदनाम करती थी कि मूसक राज ही भोजन खा जाता है, मैं चूहे भोजन खा जाता है, तो चलो आज सचमुच में ऐसा ही करके दिखाएंगे। गणपति क्या किए कि अपने मूसक राज सवारी को कह दिए कि देखो मूसक राज, हम तुम्हें आज कुछ काम देते हैं, वो काम तुम्हें करना होगा। इनका जो मूसक राज था गणपति का सवारी, तो बोले कि हाँ क्या काम है बताइए गणपति देव जी। बोले कि देखिए, वो जो उन बुढ़िया का बहू है उसका साड़ी खूंटी पे टंगा हुआ है, वो साड़ी को ले जाकर और अपना बिल में ढुका देना कि जिसमें एक खूंटा भी उसका नहीं जनाए, कि उसको पता चले कि हम जैसा करते थे वैसा पा गए हैं। सारी चूहा मिलकर और जाके और धीरे धीरे वो साड़ी पूरा बिल में घुसा दिया। और ये भोरे उठी तो अपना बंद कमरा में साड़ी खोजने लगी, तो साड़ी तो मिला ही नहीं। तो ये पूरा बेचैन थी कि अरे मेरा साड़ी कहाँ हो गया, मेरा साड़ी कैसे का हो गया, अरे कहाँ चला गया। ये पूरा चिल्लाने लगी और अंदर से ही पूरा सास को गाली देने लगी कि माँ जी आपने ये क्या किए, आपने मेरा साड़ी को कहाँ नुका दिए, मेरा कमरा को खोलकर और मेरा साड़ी लेकर चले गए। आपको इतना गंदा सोच था, हम ऐसा नहीं जानते थे, यदि ऐसा जानते तो हम साड़ी अपना खूंटी पर नहीं रखते, आपने मेरा साड़ी को क्यों लेकर चले गए। पूरा गंदा गंदा गाली देने लगी अपने सास को। बेचारी सास बाहर से रो रही है और कह रही है, बेटी पहले दरवाजा तो खोलो, हम तुम्हारा साड़ी क्यों ले आएंगे। नहीं बेटी, हमने ऐसा नहीं किए हैं, हम तुम्हें दूसरा साड़ी देते हैं, पहन लो। इतना ही में इसका पति जो थे वो बाहर आ खड़े हो गए और कहने लगे, माँ क्या हुआ, तू क्यों रो रही हो और रो रो कर बोल रही हो। बोली, बेटा तुम्हारी पत्नी तो अंदर में है और कमरा में बंद करके सोई हुई थी और कह रही है कि मेरा साड़ी तूने लेकर चली गई हो। बंद कमरा से भला हम साड़ी कैसे ला सकते हैं बेटा, हम साड़ी उसको नहीं लाए हैं। पति को आवाज़ सुनकर और दरवाज़ा खोल दी। इसको सास दूसरे साड़ी हाथ में लेकर खड़ी थी, अपने बहू के सर ढकने को लिए साड़ी फेंक दी। बोली, बहू बदल लो साड़ी, लो पहन लो। साड़ी पहनी बहू और पहन के और बोली कि माँ जी आपने तो मेरा साड़ी कहाँ रखे, वो साड़ी दे दीजिए, आपने मेरा साड़ी क्यों आप मेरे कमरे से निकाल लिए हैं। ये जो इसका पति थे वो कमरे में घुस गए और देखने लगे तो कहे कि अरे तूने तो पूरा बंद दरवाजा कर ली थी, तो यहाँ तो घुसने का कोई जगह नहीं है, तो हमको माँ कैसे घुसकर साड़ी निकाल लेगी। और पत्नी को पिटाई करने लगे। आते ही पत्नी को पिटाई करने लगे। जब पूरा 2 4 10 दे दिए हाथ, तो ये जो गणपति महाराज थे वो मूसक राज को बोले कि अरे थोड़ा सा अपने बिल से साड़ी को निकाल दो कि जिसमें सबका नजर पड़ जाए, नहीं तो ज्यादा धुलाई कर देगा अपने पत्नी को, तो वो तो खाना भी नहीं बना पाएगी, अपने पति को कैसे इज्जत करेगी, स्वागत कैसे करेगी। मूसक राज जो थे वो क्या किए कि थोड़ा सा साड़ी इसको दिखने भर कर दिए। नजर पड़ गया है बुढ़िया का कि साड़ी तो हाँ बिल में ढुका हुआ है। बोले कि देखिए साड़ी वहाँ है बेटा, इसमें इसका दोष नहीं है, देखो मूसक राज ने बिल में ढुका लिया था, प्रतिदिन भोजन खा जाता था, आज इसका साड़ी ही खा गया, देखो। अब जब साड़ी निकाली इसके पति बिल से, तो पूरा का पूरा साड़ी बिल्कुल अच्छा था और बिल में था। जब पूरा का पूरा साड़ी निकला तो कहने लगे कि लो साड़ी तो तुम्हें मूसक राज लेकर चला गया था। ये हाथ जोड़कर कहने लगी बेचारी जो बहू थी कि नहीं माँ जी, इसमें मेरा गलती था, गणपति ने मुझे सजा दिए। हम प्रतिदिन भोजन थोड़ी सी बनाते थे और खा जाते थे,
आपके लिए भोजन रखते ही नहीं थे और कहते थे आपको कि सब भोजन मूषक राज खा गया। लेकिन माता जी, मूषक राज कभी भोजन खाया ही नहीं था। हमने तो आपसे झूठ बोलते थे और झूठ बोलकर और सारी भोजन हम खा जाते थे। इसीलिए मूषक राज ने आज गणपति मूषक राज से मुझे सजा दिलवाए और इसमें मेरा ही गलती है। और अपने सास को चरण धर के और माफ़ी मांगी कि माँ जी आप नहीं रहते तो आज तो हम बहुत पिटा जाते। आप थे तो साड़ी पर नज़र पड़ गया तो आप बचा लिए मुझे माँ जी। आपके लिए आपने मेरे लिए इतना दया किए और आपके लिए हम क्या किए कि आपको कभी हम सही से भरपेट भोजन भी नहीं दिए। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। सास ने उसे माफ़ कर दिए, लेकिन जो बहू थी वो बहू अन्याय करती रही। अन्याय करके और न्याय मांगी और उस दिन से बहू भी गणपति भगवान का पूजा करने लगी और गणपति भगवान के पूजा पाठ करने लगी और सास से अच्छे तरीके से पेश आने लगी और सास को सेवा भी करने लगी और सास के कपड़ा धो देती, सास के चरण दबा देती, सास के समय समय से भोजन दे दिया करती। और जब सास के आदर भाव खातिरदारी करने लगी, अच्छे से रहने लगी सास के साथ, तो उसका घर में किसी चीज़ का कमी नहीं रहा, सारी खुशियां भर गया। उनका घर में अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ भर गया। उनके घर में गणपति विराजमान हो गए, लक्ष्मी माता विराजमान हो गए। लक्ष्मी माता चारों कोना में बैठ गए और गणपति जो थे, गणपति उनके पे सहाय हो गए कि उनका सारा खुशियां वापस आ गया और अंधन सब कुछ भर गया और खुशी जीवन बिताने लगे। उनका हर चीज़ भर गया। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।